वट सावित्री व्रत कथा। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को संपन्न किया जाता है। यह स्त्रियों का महत्वपूर्ण पर्व है। इस रोज सत्यवान, सावित्री तथा यमराज की पूजा की जाती है। सावित्री ने इसी व्रत के प्रभाव से अपने मृतक पति सत्यवान को धर्मराज से जीवन दान दिलाया था। इसका विधान क्या है? वट सावित्री पूजन व्रत में प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि नित्य कृत समाप्त करें। सर्वप्रथम शुद्ध आसन पर बैठकर कलश स्थापना कर यथाविधि आवाहित पंचदेवों की तथा विष्णु की पूजा करें। 3 कुश और तिल जल लेकर संकल्प पढ़कर सुवर्ण, सावित्री तथा ब्रह्मा की काष्ठ या मृतिका की प्रतिमा बनाकर अक्षत लेकर नमो ब्राह्मणा सह सावित्री यहाँ गच्छ यह तिष्ठ सुप्रतिष्ठिता भव इस मंत्र से आह्वान कर पाद्य अर्घ आचमनीय, स्नानीय, पुनराचमनीय को क्रम से ओम नमो ब्रह्मणा सह सावित्रिये नमः इस मंत्र को पढ़ते हुए अर्पण करें। फिर सिंदूर, चावल, सफ़ेद वस्त्र, लाल वस्त्र, फूल, बिलपत्र, गंध, धूप, दीप, तांबूल, अनेक प्रकार के नैवेद्य आदि का अर्पण करते हुए विधि पूर्वक पूजन करें। अंत में आचमनीय पुष्पांजलि और नीराजन एवं कपूर दीप को भी अर्पण करें। उसके बाद एक थाल में जल, रोली, मौली, चावल, हल्दी, गुड़, भीगे चने, पुष्प और दसिया आदि लेकर बड़ के पेड़ के पास जावें। पहले बड़ को रोली का टीका आदि लगाकर पूजा कर नैवेद्य की सामग्री चढ़ा दें। फिर हल्दी में कच्चे सूत को रंग कर बड़ के पेड़ से लपेटें। 7 परिक्रमा कर बड़ के पत्तों की माला पहने। फिर कहानी सुने। पश्चात घर लौटकर नृत्य, गीत, वाद्य आदि से सावित्री की प्रतिमा के समीप रात में जागरण करें और प्रातःकाल होने पर स्नान आदि कर लेने के बाद गंध, फूल, वस्त्र, अलंकार आदि से पूजन कर द्विज दंपतियों को भोजन करावें और दक्षिण आदि से उन्हें संतुष्ट कर विदा करें। कथा इस प्रकार है। मद्र देश के राजा अश्वपति ने पत्नी सहित संतान के लिए सावित्री देवी का विधि पूर्वक पूजन एवं व्रत करके पुत्री होने का वर प्राप्त किया। सर्व गुण संपन्न देवी सावित्री ने पुत्री के रूप में अश्वपति के घर जन्म लिया। कन्या के युवा होने पर अश्वपति ने अपने मंत्री के साथ सावित्री को अपना पति चुनने के लिए भेज दिया। सावित्री अपने मन के अनुकूल वर का चयन कर जब लौटी तो उसी दिन देवऋषि नारद उनके यहाँ पधारे। नारद जी के पूछने पर सावित्री ने कहा, महाराज घुमतसेन के पुत्र सत्यवान की कीर्ति सुनकर मैंने उनका चयन अपने पति के रूप में किया है। नारद जी ने सत्यवान तथा सावित्री के ग्रहों की गणना कर सत्यवान के गुणों की भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने अश्वपति को बधाई दी। साथ ही उन्होंने बताया कि सावित्री के 12 वर्ष की आयु पूरी होने पर सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की यह बात सुनकर राजा अश्वपति का चेहरा मुरझा गया। उन्होंने सावित्री से किसी अन्य को अपना पति चुनने की सलाह दी, परंतु सावित्री ने उत्तर दिया, आर्य कन्या होने के नाते जब मैं सत्यवान का वर्ण कर चुकी हूँ तो अब वे चाहे अल्पायु हो या दीर्घायु, मैं किसी अन्य को अपने हृदय में स्थान नहीं दे सकती। सावित्री ने नारद जी से सत्यवान की मृत्यु का समय ज्ञात कर लिया। दोनों का विवाह धूमधाम से हो गया। सावित्री अपने ससुर परिवार के साथ जंगल में रहने लगी। नारद जी द्वारा बताए हुए दिन से 3 दिन पूर्व से ही सावित्री ने उपवास शुरू कर दिया। नारद द्वारा निश्चित तिथि को जब सत्यवान लकड़ी काटने के लिए चला तो सास ससुर से आज्ञा लेकर वह भी सत्यवान के साथ चल दी। सत्यवान वन में पहुंचकर लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़ा। वृक्ष पर चढ़ने के बाद उसके सिर में भयंकर पीड़ा होने लगी। वह नीचे उतरा। सावित्री ने उसे बड़ के पेड़ के नीचे लेटाकर उसका सिर अपनी जांघ पर रख लिया। देखते ही देखते यमराज ने ब्रह्मा के विधान की रूपरेखा सावित्री के सामने स्पष्ट की और सत्यवान के प्राणों को लेकर चल दिए। कहीं कहीं ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि वट वृक्ष के नीचे लेटे हुए सत्यवान को सर्प ने डस लिया था। सावित्री सत्यवान को वट वृक्ष के नीचे ही लिटाकर यमराज के पीछे पीछे चल दी। पीछे आती हुई सावित्री को यमराज ने लौटकर जाने का आदेश दिया। इस पर वह बोली, महाराज, जहाँ मेरा पति है वहीं पत्नी भी होगी। यही मेरा धर्म है और यही मर्यादा है। सावित्री की धर्म निष्ठा से प्रसन्न होकर यमराज बोले, पति के प्राणों के अतिरिक्त तुम कुछ भी मांग लो। सावित्री ने यमराज से सास ससुर के आंखों की ज्योति और दीर्घायु मांगी।
यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए। सावित्री भी यमराज का पीछा करती रही। यमराज ने अपने पीछे आती सावित्री से वापस लौट जाने को कहा तो सावित्री बोली, पति के बिना नारी के जीवन की कोई सार्थकता नहीं। यमराज ने सावित्री के पतिव्रत धर्म से खुश होकर पुनः वरदान मांगने के लिए कहा। इस बार उसने अपने ससुर का राज्य वापस दिलाने की प्रार्थना की। तथास्तु कहकर यमराज आगे चल दिए। सावित्री अब भी यमराज के पीछे चलती रही। इस बार सावित्री ने यमराज से 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान मांगा। तथास्तु कहकर जब यमराज आगे बढ़े तो सावित्री बोली, आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान दिया है, पर पति के बिना मैं माँ किस प्रकार बन सकती हूँ। अपना यह तीसरा वरदान पूरा कीजिए। सावित्री की धर्मनिष्ठा, ज्ञान, विवेक और पतिव्रत धर्म की बात जानकर यमराज ने सत्यवान के प्राणों को अपने पाश से स्वतंत्र कर दिया। सावित्री सत्यवान के प्राणों को लेकर वट वृक्ष के नीचे पहुंची, जहां सत्यवान का मृत शरीर रखा था। सावित्री ने वट वृक्ष की परिक्रमा की तो सत्यवान जीवित हो उठा। प्रसन्नचित सावित्री अपने सास ससुर के पास पहुंची तो उन्हें नेत्र ज्योति प्राप्त हो गई। उसके बाद उनका खोया हुआ राज भी उन्हें मिल गया। आगे चलकर सावित्री 100 पुत्रों की माता बनी। इस प्रकार चारों दिशाएं सावित्री के पतिव्रत धर्म के पालन की कीर्ति से गूंज उठी। तो हे भगवान, जिस प्रकार आपने सावित्री के सुहाग की रक्षा की, इसी प्रकार हम सभी के सुहाग की रक्षा करना। जय हो सावित्री मैया, जय हो वट वृक्ष की।